सो मम्मी के विजडम दूध में है प्रॉब्लम। देहरादून के अंदर हाई अलर्ट है बारिश का, और मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी बाहर बारिश पे बारिश हो ही जा रही है। पापा को थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम थी, नहीं उनको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, बट वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मम्मी के दांत में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ ताकि वो इंजॉय करके खा पी पाएँ। और मम्मी सो रहे हैं, सुबह से 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। सुबह चाय पी थी मम्मी ने, फिर दोबारा सो गए थे क्योंकि दांत में बहुत पेन है। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए अच्छी सी मैगी बनाती हूँ सूप वाली, ताकि वो अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। उसके लिए मैं सबसे पहले गार्डन में आ गई हूँ पालक लेने के लिए। अब यहाँ से हम बढ़िया बढ़िया पालक तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा लहसुन के पत्ते वगैरह तोड़ेंगे और थोड़ी हेल्दी टाइप से, और थोड़े अंडे वंडे डाल के बड़े से मैगी बनाते हैं मम्मी के लिए। प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है मैंने। हैंडफुल ऑफ स्पिनिश ली था, ये ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही है, और इसको धो लेते हैं बस। मैंने इसमें कुछ बेसिक मसाले वही मिर्ची हल्दी नमक के डालने के बाद पालक ऐड कर दी है। इसको थोड़ी देर हम कुक होने के लिए रख देते हैं। 2000 years later. यहाँ पे हमारा कुछ मैगी वाला सूप बन के रेडी है। आई हैव ट्राइड कि जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी और टेस्टी बन पाए, कि एक बात दर्द में वैसे किसी का कुछ खाने का मन नहीं करता है, और कुछ टेस्टी नहीं हुआ तो और मन नहीं करेगा। तो ये मैंने अपने लिए भी बना लिया, और इसमें से स्पिनच का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा हेल्दी हो गया ना, क्योंकि मैगी ज़्यादा हेल्दी कहाँ होती है, मगर थोड़ा वेजिटेबल डाल के थोड़ा बैलेंस हो गया अनहेल्दी और हेल्दी का। मम्मी की हालत तो बेकार लग रही है। अभी थोड़ी देर में मम्मी डॉक्टर के जाएंगे, डेंटिस्ट क्या मतलब। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा है। तबीयत पूछ रही थी। सो भाई मम्मी की तो तबीयत खराब लग रही है बेचारी मम्मी। मम्मी को हम रेस्ट करने देते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। 346 minutes later. मैं ले आई जूस मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी डेंटिस्ट के पास से आ गए और फ्रेश गन्ने का जूस पियेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही खाया है सुबह से और बॉडी के अंदर एनर्जी जानी भी ज़रूरी है। सो जिस डेंटिस्ट के पास मम्मी गए थे वो तो उनको मिले नहीं, तो फिर मैं मम्मी के संग इवनिंग में दोबारा गए थे, और फिर मैं मम्मी को बता रही थी कि हमें दांत की केयर करने के लिए क्या क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ था। बैठे बैठे हमने सारे पैम्पलेट पढ़ दिए यहाँ लगे हुए, और भाई मम्मी के काफ़ी दर्द हो रहा था इस समय। थोड़ी भी शक्ल लगी मम्मी। हाँ, सो मम्मी के विजडम दूध में है प्रॉब्लम। कहानी तो बतानी पड़ेगी ना पूरी, क्या हुआ था। तो बस मम्मी और मैं आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से, डेंटिस्ट के यहाँ से, और मम्मी को मेडिसिन वगैरह भी रिकमेंड कर दी थी। मम्मा का जो विजडम टूथ था उसमें पेन हो रहा था ऊपर वाले में, तो उसको डॉक्टर ने निकाल दिया क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, इसीलिए पेन हो रहा था। तो बस उसके बाद मेडिसिन ली और हम लोग आ गए। सच्ची बता रही हूँ कि मम्मी ने इतना स्ट्रगल करे है ना। हमारी फैमिली बहुत वेल्दी थी, पापा बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, अच्छा खासा बिजनेस पापा का, बट पापा को थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम थी, नहीं उनको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, बट वो टाइम से मिल नहीं पाया। अब से 11 साल पहले की बात है, माय फादर पास्ड अवे। मम्मा इतने ज़्यादा इनोसेंट थे उस समय, और इतने ज़्यादा वो थे कि वो उनको रोड तक क्रॉस करनी नहीं आती थी। और हम 4 बहन भाई, मम्मी ने सब कुछ सीखा, कंप्यूटर सीखा, बहुत मेहनत करी, फिर जाके मम्मी को एक एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मम्मी अपॉइंट करे गए। फिर मम्मी ने हमें पाला है, बहुत मुश्किल से पाला है। और जो पापा हमारे लिए करके गए थे दादी, उससे हम लोग बड़े हुए हैं सच में। और इतना हार्ड टाइम देखा है ना, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। मम्मा हमारा घर में मतलब 1 kg अराउंड गोल्ड, जो पापा की तबीयत ख़राब थी उस समय, उनके जाने से पहले दुनिया से, लोगों ने इतना एक्सप्लॉइट करा है ना हमें, इतना ज़्यादा। और पापा के जाने के बाद भी कि मम्मी बहुत बोली थी, जैसे जिसने एक्सप्लॉइट करना था वो सबने करा। चलो छोड़ो यार, नेगेटिव लोगों की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब से हमारे घर का गोल्ड चोरी हुआ था पापा के जाने के बाद, मम्मी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, मतलब
कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करा उन्होंने। तो आई जस्ट ड्रीम कि मैं मम्मी के लिए सब कुछ कर पाऊँ। 1 किलो सोना क्या, मम्मी को 5 किलो सोना, सब कुछ दिला पाऊँ और वर्ल्ड टूर करा पाऊँ। आज मम्मी मम्मी मेरी भाई बहन हम डिज्नीलैंड में, तो मैं कल उन्हें कहीं और ले जा पाऊँ। और ये सारी चीज़ें जॉब से तो नहीं होने वाली हैं, नॉर्मल किसी भी तरीके की जॉब से नहीं होने वाली है। तभी मेरा मन था कि मैं एक वो तो मैं बन ही जाऊँगी, एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन पाऊँ, सो दैट मैं लोगों की मेंटल हेल्थ में हेल्प कर पाऊँ। एंड राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम कैपेबल इनफ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, उनके अपनी फैमिली के एक्सट्रीम लेवल के जो ड्रीम्स हैं, जो मैंने सुलझा के बैठी हूँ, वो पूरे कर पाऊँ। एंड शायद से जब मैं थोड़ा टाइम बाद देख रही होंगी ये व्लॉग ही, तो मुझे याद रहेगा ना, हो सकता है आप मुझे थोड़ा टाइम बाद कुछ बहुत बड़ा करते हुए भी देखो। बिकॉज मुझे इतना पता है कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। Thank you for watching. The next day. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nupur Messi here. So आज अगर मैं आपको बाहर दिखाऊं तो सुबह का टाइम है और सुबह से बारिश हो रही है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, पूरी बारिश हो रही है। दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना। और मम्मी का भी कल दांत निकल गया था, तो मम्मी को तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रही है मम्मी सुबह से, और मम्मी सो रहे हैं अभी, और ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो चुका है। बट दर्द ज़्यादा हो रहा था तो मम्मी अभी सो ही रहे हैं, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है अभी दिखाती हूँ आपको। ये गार्डन की ब्रोकली है, मैंने सोचा पहले टमाटर प्याज की सब्ज़ी बना लेती हूँ, बट फिर ब्रोकली देखी तो थोड़ा ब्रोकली भी डाल देती हूँ। तो ब्रोकली, टमाटर और प्याज और मिर्चा, प्याज का आटा गूँध लिया है। अच्छे में चावलों को थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ पहले, सब्ज़ी बनाते हैं और फिर उसके बाद पराठे वाठे बनाएंगे, फिर मम्मी को उठाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए और फिर दवाई देंगे। तो भाई मम्मी उठ गए थे, तो मम्मी ने बनाए हैं पराठे, बड़े सही से लग रहे हैं। और ये मेरी सब्ज़ी अभी दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल बढ़िया सी बन गई थी, खा भी ली, बहुत टेस्टी लग रही है। मम्मी भी अब खाने आ रहे हैं कि मम्मी ने ही पराठे बनाए हैं। सो गाइस, आपको लगता होगा कि मुझे भी लगता था ऐसा नाटक कौन देखता होगा, ये कहानियाँ वहानियाँ कौन देखता होगा, फिर मुझे पता लगा ऐसे लोग देखते होंगे। भाई मम्मी फैन है इनकी, पता नहीं गरीबी की झनकार देख के क्या मिलता है मम्मी को। इनकी कहानी होती है एक बहू एक सास, बहू की सास का खाना और बहू की सास का किचन में छुपा के खाना बनाना। मतलब मम्मी देखती है, बहुत खुशी से देखती है मम्मी और मामी, और इतना रिलेट करती है ना दोनों बैठ के। मतलब ऐसी बातें होती हैं उनकी, इसकी पता नहीं बहुत चर्चा होती है इनकी वीडियोस पे मम्मी और मामी की। मम्मी के दर्द अभी भी हो रहा है। 2000 years later. बस मैं अभी अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी, मेरा खुद का ऑफिस घर में ही है। और बाहर क्या बारिश हो रही है। आज देहरादून के अंदर हाई अलर्ट है बारिश का, और मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी बाहर बारिश पे बारिश हो ही जा रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अगर आप भी देहरादून में से हैं, अभी उत्तराखंड की किसी भी जगह से, तो अपना ध्यान रखना, नदियों में प्लीज़ मत जाना, बहुत डेंजरस होता है इस समय जाना, और बस अपना ध्यान रखो भाई। और बस मैं अपना अभी वर्क कर लिया है और अब थोड़ा रेडी होंगी, क्योंकि आज हमने जाना है एक प्रेयर मीटिंग में भी। अब देखते हैं जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बारिश तो बहुत हो रही है। तो भाई बाहर हो रही है बिल्कुल बारिश, और डिनर के लिए लानी थी सब्जियां, और जो कि ऑनलाइन मंगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सुबह से ऑनलाइन कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे है बारिश का हाई अलर्ट, बारिश हो जा रही है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा सब्ज़ी लेने के लिए। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, और फ़ोन घर में रख के जाऊँगी क्योंकि फ़ोन भीग जाएगा। चलते हैं। तो भाई मैं सामान लेके आ गई थी, बहुत सारा सामान था, सब्जी, दूध, पनीर शमीर बहुत सारा लेके आई, और फिर मम्मी को दे दिया। मम्मी बना रहे हैं सब्जी, और मैं आके नहा ली थी क्योंकि बाहर गई थी, भीग गई थी। और ये मैंने अच्छा करा था कि सर पे मैंने कैप लगा ली थी, तो बाल नहीं भीगे मेरे, और मैं बस आके नहा गई। यहाँ से बैठ के थोड़ा देर पीसफुली रीडिंग करूँगी, और जब तक खाना बनने का इंतज़ार करूँगी।
तो भैया बहुत ठंडी लग रही है। ये मेरा आ गया है खाना, आलू मटर पनीर की सब्जी, घी लगी के बढ़िया सी रोटी। तो भैया बस अभी खाना खाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसा बनाया है मम्मी ने। भाई मम्मी तो अच्छा ही बनाते हैं, खराब तो हम ही बनाते हैं। थैंक यू परमेश्वर। लाजवाब, मम्मी बहुत अच्छा खाना बना रखा है, लाजवाब। भाई आज इतना ठंडा हो रहा है ना, मैं बिल्कुल बिना इतनी सी भी देर करे अपने बेड में आ जाती हूँ और बढ़िया से सो जाती हूँ। सोऊंगी तो नहीं, पहले एडिटिंग करूँगी और फिर एडिटिंग करके व्लॉग अभी अपलोड कर दूँगी। शाम के लिए करूँगी, कल शाम 7 बजे के लिए, और सो जाती हूँ। टाटा बाय बाय। और भाई मेरे व्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो प्लीज़। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।